नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 3122 अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं जो इसमें ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ था उसे एक ब्रेक लगता हुआ हम देखेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड में थोड़ा सा एक डाउनसाइड ट्रेंड अभी फ़िलहाल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि डाउनसाइड स्टार्ट हो गई है इसमें, पर एक पूरे दिन जो हमने देखा है इसका ट्रेंड, अगर मैं 7 तारीख की बात करूं, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस तरीके का। एक देखिए, बार बार एक नए लो लग रहे थे इसमें नीचे, और जैसे ही 6 बजे का टाइम हुआ मार्केट में एक अपसाइड एक स्पाइक देखने को मिला। 3170, पता नहीं शायद इसने टच करा था नहीं करा था। फिर वो एक डाउन साइड इसमें देखने को हमें मिली जिसने नया लो बनाया, और मार्केट जो था वो धीरे धीरे नीचे आता गया, और फाइनली इसने 3094 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो पूरे दिन हमने कहीं पर भी कोई बाइंग आती हुई इसमें नहीं देखी। एक प्रेशर इसमें रहा था नीचे के लेवल पे। मैं सपोर्ट भी नहीं कहूँगा कि सपोर्ट इसे मिलता रहा, पर एक रेंज में एक इसे साइडवेज डाउनवर्ड्स ट्रेंड बोलेंगे हम। तो इस तरीके का हमने इसमें एक ट्रेंड बनते हुए देखा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जैसी भी इसमें एक ट्रेंड था, अभी हम ना बाइंग में बैठे हैं ना सेलिंग में बैठे हैं, तो किस तरीके का हम इसमें आगे का व्यू देख रहे हैं, तो कौन किस साइड का हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे मार्केट रिपोर्ट MCX चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अगर मुझसे डायरेक्ट कोई बात करना चाहते हैं किसी भी कमोडिटी स्क्रिप्ट को लेके, लेवल्स पूछने के लिए कि और ट्रेंड पूछने के लिए, तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब मैं 5 मिनट की जगह 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम सबसे पहले सेट करूँगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक ये ऊपर की साइड में ये रन आया था, ये सारा का सारा इसने ख़त्म कर दिया, और ये अभी इस पोजीशन पे एंटर कर चुका है। अब आगे क्या, पहली चीज़ कि इसमें जो ये देख रहे हैं हम लाइन, ठीक है, इसे हम एक अगर आप सेलिंग में बैठे हैं तो आप इसे स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं। बट पर देखिए, मेरा कोई व्यू नहीं है इस पॉइंट पे कि क्रूड ऑयल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। पर यहाँ पर मैं आपको कुछ मेजर लेवल्स ज़रूर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। पहला, ऊपर की साइड में अगर ये 3193 के ऊपर सस्टेन कर गया, कम से कम इस यहाँ से लेके 3200 तक के बीच में अगर ये सस्टेन करता है करीब करीब 15 मिनट आधा घंटा, तो आप इसमें ट्रेंड को ये समझेंगे कि वापस इसे सपोर्ट मिला है यहाँ के लेवल पे, और इस तरीके से ऊपर में यहाँ पर एक बाइंग बननी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ये लेवल मैंने आपको वो बताया कि क्रूड ऑयल में आप बाइंग बनती हुई तब देखेंगे जब ये इस प्राइस से करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर आ चुका होगा। उससे पहले बीच में कोई व्यू नहीं है मेरा कि ऊपर जाता है या नीचे जाता है। बाइंग जो आप करेंगे वो 3193 के ऊपर ही करेंगे, उसके ऊपर जब ये सस्टेन करता है। अदरवाइज़ ये साइडवेज ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिन्होंने ख़रीदा हुआ होता है उन्हें ये लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, जिन्होंने बेचा हुआ होता है उन्हें ही लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। आपकी पोजीशन जो होती है, हमें हमारी पोजीशन अगर मार्केट के फेवर में भी होती है तो ऑटोमेटिकली हमें ये लगने लग जाता है कि यार मार्केट हमारे रिवर्सल डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। उस उसके चांसेस ये हैं कि हमारी साइकोलॉजी कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि हम एक डर में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 3094 इसका अभी करंट प्राइस है। थोड़ी सी इसने एक ऊपर की तरफ जंप लगाकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग करी थी। देखिए, जो इसका लो लगा था कल की अगर मैं बात करूं, तो वो $41 से ज़रा सा ही ऊपर लगा था। $41 इसने ब्रेक नहीं करा था, और वहाँ से करीब करीब ये आधा डॉलर कवर कर चुका है अपने आप को। आधा डॉलर का मतलब आप 30-35 रुपए की आप इसमें एक रेंज समझ सकते हैं। तो 3080 से अगर हम 30 रुपये समझें तो 3120, 20-30 के बीच में शायद इसका ये प्राइस बनता है जो इसने फ्राइडे को जो क्लोजिंग सेटल करी है। दूसरी चीज़ मैं क्रूड ऑयल के वीडियो में हमेशा बताता आया हूँ कि जब तक ये कॉमेक्स पर 42.50
देखिए, जो लोग क्रूड ऑयल का मेरा वीडियो देखते होंगे उन्होंने ज़रूर इस लेवल को मेरे मुँह से कई बार सुना होगा कि 42.50 के ऊपर अगर ये अपनी सेटलमेंट कर देता है तो इसमें आगे का जो ट्रेंड है वो हम काफ़ी तेज़ देख सकते हैं। पर ऐसा अभी कई हफ्तों से ऐसा नहीं हुआ, पर इसमें जो एक कंसोलिडेशन चल रही है वो 40 से $42 के बीच में ही चल रही है। इसने $43 भी ब्रेक कर दिया था, पर आप ये देखिए कि इसने जो क्लोजिंग सेटल करी है वो अपनी 41.5 के अराउंड सेटल करी है। तो अब हमारे जो साइकोलॉजिकल एक ब्रेकआउट लेवल है उससे करीब करीब $1 नीचे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर अभी देखने को मिल रही है कि क्रूड ऑयल जो है वो अपने इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने में फेल होता जा रहा है। और वो फेल होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि ये वापस एक डाउन साइड की तरफ अपना रुख कर लेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ कि यहाँ पर इसने इस पोजीशन में एंटर अपने आप को नहीं करा है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग सेटल कर पाता। दूसरी चीज़, MCX पर अगर मैं बात करूं तो नीचे के लेवल में 3012 अगर ये ब्रेक कर देता है और इसके नीचे अगर ये 15-20 मिनट सेट अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो क्रूड ऑयल में हम एक ज़बरदस्त एक करेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि ऊपर के लेवल में 3250 के ऊपर भी चला गया था ये, पर वहाँ पर सस्टेन नहीं करा मार्केट में, वहाँ से एक प्रेशर सा बन गया। अब हमारी नज़र होगी कि 3012 का लेवल इस लाइन का, ठीक है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट तो इसमें जो एक करेक्शन है वो काफ़ी तेज़ आ सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। क्रूड ऑयल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा कि 3012 अगर ये ब्रेक कर देता है तो काफ़ी तेज़, उसका रीज़न ये है कि कंसोलिडेट होने का इसका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो ट्रेंड अगला जो होगा जिस साइड भी ये मूव करेगा, ऊपर की तरफ इसने कोशिश कर ली, नहीं गया, वापस यहीं पर आ गया, तो अब अगर ये फर्दर ये डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो वो भी इसका एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ऊपर में लेवल बताया 3193 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड पे हो जाएगा। 3012 के नीचे अगर ये अपने आप को सस्टेन करता है तो ट्रेंड नीचे की साइड में हो जाएगा। और अगर ये इसी रेंज में ट्रेड करता रहता है तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये होगी कि आप अगर ट्रेड अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप मत ट्रेड कीजिए जब तक आपको समझ नहीं आ रहा या फिर मतलब कुछ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। ये आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, क्योंकि या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, देखिए उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप गलती से इन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना अगर आपने मिस कर दिया, मान लीजिए आपने 3094 पे आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपने ये सोच लिया और सोचा सिर्फ अपने माइंड में, टर्मिनल ने नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने माइंड में सोचा कि 3012 जब आएगा तब का तब देखेंगे, वहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, आपने ये सोचा और आप पोजीशन लेके बैठ गए। आप यकीन मानिए फिर आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, आप फिर मार्केट को देखना शुरू कर देंगे कि यार नीचे जा रहा है, कहीं पर तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लूँ, थोड़ा सा जब ऊपर ऊपर आ जाएगा तब मैं वेट कर लूँगा। और उस टाइम आपके दिमाग में हो ना हो मेरी बात भी घूमने लग जाएगी कि मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, 3012 अब आ गया 2980 का लेवल चल रहा है अभी, तो अब क्या करना चाहिए, ठीक है एग्ज़िट कर जाओ। फिर मार्केट वहाँ से और 10-15 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, आपको मतलब वहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी कि यार मैं वापस एंट्री ले लूँ, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। इसलिए मैं इन नॉइज़ेस से आपको बचने के लिए ये लेवल्स बता रहा हूँ कि आप अगर एंटर कर रहे हैं या तो आप फ्रेश एंटर कीजिए इन्हीं लेवल्स के ऊपर या नीचे, पर ये ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, ये कोई कॉल नहीं है, ये ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। 3012 के नीचे जो इसका ट्रेंड है वो नीचे की साइड का हो जाएगा, तो आप जितनी भी कॉल्स लेंगे, जितने भी ट्रेड्स लेंगे, वो आप सेलिंग की साइड में लीजिएगा। बाइंग को बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए उस टाइम। और अगर 3193 के ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश करता है तो आप बाइंग के ट्रेड लीजिए, आप सेलिंग उस टाइम अवॉइड करनी शुरू कर दीजिए। सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक वो वहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाकर कहीं पर एक प्रेशर नहीं देखता, एक सेलिंग प्रेशर नहीं देखता। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये लेवल्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और जैसा मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में कहीं ना कहीं कल हमने देखा एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बना है, और अगर ये अगले हफ्ते कंटिन्यू रहता है तो उसका
प्रेशर हम क्रूड ऑयल पे भी देखेंगे। तो क्रूड ऑयल पे अगर हम ये प्रेशर देखते हैं तो 3012 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ट्रेंड किस तरीके से आपने सोचना है वो मैंने आपको बता दिया है। 1 घंटे के चार्ट पर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा 4 घंटे की तरफ हम चल लेते हैं। देखिए मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज़ देखी, इसने सारा का सारा एक जो इसने ट्रेंड था वो इस तरीके का जो ट्रेंड था डाउन साइड दिखाई, फिर इसने फर्दर एक अप साइड दिखाई। यहाँ से मार्केट अगर नीचे की साइड में मूव करना शुरू होगा और ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये करेक्शन भी हम काफ़ी अच्छी तेज़ी से आते हुए देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। देखिए इसने ये ट्रेंड बनाया है, ये लेवल अगर ये वापस तोड़ता है डाउन साइड में तो ये जितना पार्ट है ये सारा का सारा ख़त्म हो गया। मार्केट जो है काफ़ी स्पीड से 2500 रुपीज़ का लेवल बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा अगर इसने 3000 का लेवल ब्रेक करा इस बार। तो आप ट्रेड लीजिए, अगर वो आपके जब तक फेवर में चलता रहे आप मार्केट में बने रहिए, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर मार्केट आपके फेवर में चलता रहता है आप क्लोजिंग होने तक आप सिर्फ स्टॉप लॉस आप ट्रेल कीजिए। आपको इससे पहले भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि 3092 पे मैंने मेरे ख्याल से बाइंग बतानी शुरू करी थी और फिर वो 3250 तक गया। एक तरीका और मैं बताता हूँ ट्रेड करने का, वो हमेशा मैं डबल क्वांटिटी में एटलीस्ट मतलब मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करने का बताता हूँ कि जिसमें आप एटलीस्ट मोर देन 1 लॉट में आप ट्रेड करें। उसका आपको ये फ़ायदा होता है हमेशा कि आपने किसी एक ब्रेकआउट लेवल पे आपने एंट्री ली और उसमें थोड़ा सा आपने प्रॉफिट देखा और आप थोड़े से प्रॉफिट के बाद ही आप उसमें प्रॉफिट बुक करके आपने एग्जिट कर लिया। दूसरे को आप एज इट इज़ आप बने रहने देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अगर मार्केट में वो आपकी फेवरेबल कंडीशन में चलता रहा तो यकीन मानिए कि ऐसे पता नहीं कितने ट्रेड आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक पर बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से काम करना, क्योंकि हम मार्केट के सामने बैठे रहते हैं, अपना दिमाग लगाते रहते हैं। चार्ट्स हमेशा हमारे सामने नहीं होते, एकदम से एक मूवमेंट आएगी ऊपर की साइड में, जैसा हमने कल भी देखा। कल हमने किस टाइम देखा था, ये वाली जो कैंडल्स, ये बिल्कुल जो 6 बजे ये एकदम से स्पाइक आया था, यार तेज़ी आ गई, तेज़ी आ गई, तेज़ी आ गई, ख़रीद लो, या फिर मार्केट अब ऊपर बढ़ जाएगा, आपने बेचा हुआ है निकल जाओ। पर हुआ क्या, मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हमें मार्केट में कंफ्यूज करती हैं। इसने भी वो लेवल ब्रेक नहीं करा था, ठीक है, जहाँ के ऊपर मैं अभी आपको बाइंग बता रहा हूँ, और वो बाइंग तब तक आ भी चुकी थी कि जो अगर आपने कुछ बाइंग करनी है तो 3193 के ऊपर ही करें। यहाँ तक गया मार्केट, उससे पहले इसमें एक प्रेशर देखने को मिल गया, मार्केट वापस नीचे आ गया। तो ये फ़ायदा भी एक होता है कि अगर हमने मार्केट में एंटर नहीं करना तो हमें मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। हमारा पैसा सेफ रखिए, आपने कमाया है अपनी मेहनत से। मार्केट में आप सिर्फ ट्रेडिंग करके कुछ बटन को क्लिक करके आप उसे गंवा देंगे तो वो बहुत ही एक गलत डिसीजन है आपका, सिर्फ इसलिए कि मुझे ट्रेड करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना। अगर आपने सिर्फ रिटर्न नहीं देखनी है ना मार्केट से, तो अगर आपका फोकस सिर्फ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो है, मतलब जितना भी आपने पोर्टफोलियो अपने बना रखा है उस मतलब आपने 10,000 रुपये मार्केट में लगा रखे हैं और इस पे आपको रिटर्न चाहिए। रिटर्न चाहिए कितना, हमें तो मार्केट में ऐसा होता है कि कम से कम 50 से 100% डेली का रिटर्न चाहिए। हमारे लिए एक्सचेंज का मार्जिन भी कम पड़ता है हमें। आप यकीन मानेंगे इस चीज़ को, अगर मैं किसी जो नया बंदा है, एंटर जिसने नहीं करा आज तक ट्रेडिंग में, उसे अगर हम ये चीज़ बताते हैं तो उसे सुनते ही ये लगता है कि यार डेली का 50-100%, और वो उस टाइम बिल्कुल सही तरीके से सोच रहा होता है कि डेली का 50-100% मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। पर वो बंदा भी जब ट्रेडिंग में उतर आता है उसका भी इसी तरीके से हाथ चलने लगता है कि नहीं यार मैं एक की जगह 2 लॉट लूँगा, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट उसे कब तक होता है, जब तक वो लीवरेज नहीं लेता। जिस दिन उसकी एक आदत बन जाती है कि नहीं मुझे एक की जगह 2 लॉट लेने हैं इसी पैसे में,
2 की जगह 4 लॉट लेने हैं इसी पैसे में, 4 की जगह 8 लॉट लेने हैं इसी पैसे में, तब उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो उसके पतन का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल में मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।